चतुर्थी का दिन, जिस दिन चतुर्थी होती है, जैसे हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं संकष्टहर चतुर्थी, वैसे शुक्ल पक्ष का चतुर्थी हो या कृष्ण पक्ष का चतुर्थी हो, 12 चतुर्थी तक हर चतुर्थी का दिन इनका नाम जप जो है वो 1600 बार करने से, मतलब 16 माला करना है। हर दिन एक माला करते हुए चतुर्थी का दिन 16 माला करना है। और उस चतुर्थी का दिन थोड़ा उपवास रखना होता है। उपवास का माने एक बार भोजन करना चाहिए, दूसरा बार नहीं करना चाहिए। ऐसे जो आराधना करेंगे मृगशिरा नक्षत्र वाले, उनके लिए सबसे विशेष रूप से फल प्राप्ति है। इस क्षिप्र गणपति का जो ध्यान श्लोक है वो है ध्यानम दंत कल्प लतापाश रत्न कुंभांकुशोज्वलम बंधूक कमनायाभम ध्यायेत क्षिप्र गणाधिपम। ऐसे कहा जाता है। ध्यायेत मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, किसको? क्षिप्र गणाधिपम, क्षिप्र गणेश जी को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्षिप्र गणपति को। कैसे दिखते हैं वे? सिंदूर रंग जो होता है, जैसे हनुमान जी को हम लगाते हैं उस रंग में दिखते हैं, प्रकाशमय होकर के, मतलब पूर्ण रूप से कोई लाइटिंग में देख रहे हो, ऐसे रेडियम लाइट होती है ना, वैसे उस रेडियम लाइट में वो दिख रहे हैं, जैसे वो दर्शन देते हैं। और उनका हाथ में बंधूक कमनायाभम, बंधूक पुष्प जो कहा जाता है उस पुष्प को हाथ में रखे हैं। और एक हाथ में रत्न कुंभम, रत्न कुंभ का अर्थ है जो रत्नों से भरा हुआ कुंभ। इसका अर्थ ये होता है, गणेश जी का 32 अवतारों में से कई सारे अवतारों में रत्न कुंभ का बात आता है। रत्न कुंभ माने जैसे कि पितृदोष निवारण के लिए रवि का पत्थर जो है वो पहनो, और मन का दोष निवृत्ति के लिए चंद्रमा का मोती पहनो, ऐसे अलग अलग पुखराज पहनो, हीरा पहनो, ऐसे कहते हैं ना। कारण यह है उस रत्न, एक एक रत्न का एक एक तरह का फल होती है। नवरत्न का बिना पूरा 27 तरह का रत्न है इस प्रपंच में। उस 27 तरह का रत्न का एक एक रत्न का एक एक फल है। हर तरह का रत्न को क्षिप्र गणपति अपना हाथ में एक कुंभ में, मतलब एक कलश में रखे हुए हैं, ताकि जो भी इनका प्रार्थना कर रहे हैं उनका भविष्य और अच्छा रहने के लिए भाग्य के अनुसरण उनको वो रत्न का फल देते हैं। इसलिए रत्न कुंभ को हाथ में रखे हुए रहते हैं। फिर एक हाथ में अंकुश रखते हैं, एक हाथ में ज्वलहा मतलब प्रज्वलमान रूप से दर्शन देते हुए, एक हाथ में दंत और एक हाथ में कल्पलता पाशा। कल्पलता माने कल्पतरु कहते हैं एक वृक्ष। इंद्र सभा में, मतलब देवेंद्र का स्वर्गलोक में कामधेनु कल्प वृक्ष कह करके कुछ प्रजाति हैं जिसमें जो मांगे वो पूरा कर देती है तुरंत उसी वक्त। इसका कामधेनु भी एक ऐसे उदाहरण है। वैसे ही एक है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष माने जो मांग, उसका कल्पवृक्ष का नीचे बैठ करके जो भी मांगते हैं वो फल वो प्रदान कर देती है तुरंत। वैसे कल्पवृक्ष का लता मतलब उसका एक छड़ी को हाथ में रखे हुए दर्शन दे रहे हैं। इनका जो मंदिर है ये अहोबिलम कह करके, नरसिंह भगवान का अवतार जहाँ पर हुआ है वहाँ पर है इनका मंदिर। ये आंध्र राष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में अहोबिल बोल करके जगह है, अहोबिलम कहते हैं उसको। नरसिंह भगवान का विशेष मंदिर है वहाँ पर इनका दर्शन होती है। उस मंदिर में भी विशेष रूप से इनका आराधना किया जाता है। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र वाले और जो अपना व्यापार में नया जाना चाहते हैं तो वे लोग 12 चतुर्थी के लिए हर चतुर्थी का दिन 16 माला जप करते हुए ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः, ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः, ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः, इस नाम से उनको जप करें तो उनका फल शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। जय गुरुदेव दत्ता। कल दूसरा गणपति के साथ फिर मिलते हैं।